चांद से कैसे वापस आता है इंसान? क्या अपनाई जाती है चांद से वापस आने में प्रक्रिया? क्या आपके मन में भी कभी सवाल आया है, चांद से कैसे वापस आता है इंसान, और क्या आप इसके बारे में जानते हैं? पिछली एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि धरती से इंसान को चांद पर कैसे ले जाया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वो वीडियो पहले देख लें। उस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे चांद से कैसे वापस आता है इंसान, क्या अपनाई जाती है चांद से वापस आने में प्रक्रिया। हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं आज के समय का मॉडर्न तरीका। जब अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री का सारा रिसर्च पूरा हो जाता है, अब समय आता है उनके वापस पृथ्वी पर लौटने का। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आने के लिए पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने लगता है। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते वक्त स्पेसक्राफ्ट जमीन के समानांतर ना होकर थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए स्पेसक्राफ्ट को तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। इस हवा के दबाव और घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट जलकर राख हो सकता है। अगर उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की तापरोधी चादर बिछी ना हो, यदि किसी कारणवश ये चादर ना हो या फिर टूट जाए तो स्पेसक्राफ्ट जलकर राख हो सकता है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नजदीक आता है, वो पृथ्वी के समानांतर हो जाता है और फिर हवाई जहाज के समान ही एयरपोर्ट रनवे पर लैंडिंग करता है। दोस्तों, एरोप्लेन के समान ही लैंडिंग करते वक्त स्पेसक्राफ्ट में भी उसके पहिए खुल जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते वक्त स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जब ये रनवे पर लैंडिंग करता है तो इसमें पीछे की तरफ एक पैराशूट खुल जाता है और ये आसानी से लैंडिंग कर पाता है। इस तरह अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट रीयूजेबल होते हैं, मतलब कि इनका दोबारा उपयोग भी किया जा सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट को दोबारा से अंतरिक्ष में भेजने के लिए फिर से वही 2 बूस्टर रॉकेट और एक मेन इंजन रॉकेट को जोड़ दिया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इस स्पेसक्राफ्ट में इतना ईंधन कहां से आता है कि ये स्पेस में ट्रेवल भी कर सके और वापस पृथ्वी पर आ सके। तो दोस्तों, आपके सवाल का जवाब है अंतरिक्ष में बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पृथ्वी से वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने पीने का सामान, जरूरी मशीनें और ईंधन भेज दिया जाता है और वहीं से अंतरिक्ष यात्री ये सारा सामान दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद से पृथ्वी पर वापस कैसे आए थे। अपने प्रयोग पूरे करने के बाद अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन एलम में आ गए। अंतरिक्ष यात्रियों के एलम में प्रवेश करने के बाद उन्होंने एलम के इंजन को स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद एसेंड इंजन डिसेंट पार्ट को नीचे छोड़ ऊपर बढ़ने लगा। क्योंकि अब डिसेंट पार्ट की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसको चांद पर ही छोड़ दिया गया। एसेंड इंजन को इस तरह से बनाया गया था कि वो वजन में काफी हल्का था और चांद के वातावरण से बाहर निकलने का ही थ्रस्ट पैदा कर सके। जैसे अभी चंद्रयान 3 मिशन में प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाएगा और जैसे ही चंद्रयान 3 चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा और चांद के चक्कर लगाता रहेगा।
विक्रम लैंडर और रोवर नीचे उतरकर चांद पर प्रयोग करेंगे। जैसे चंद्रयान मिशन में आपको प्रोपल्शन मॉड्यूल बोला जा रहा है, उस समय इसको CSM बोला गया था। CSM पहले से चांद का चक्कर लगा रहा था और जैसे ही एसेंड इंजन ऊपर आया, 2.5 चक्कर पूरे करने के बाद एसेंड इंजन CSM से जुड़ गया। दोनों के जुड़ने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन CSM में वापस आ गए और दोनों के वापस आते ही CSM का दरवाजा बंद कर लिया गया और एसेंड इंजन भी अब CSM से अलग हो गया। चांद के चक्कर लगाते हुए CSM पृथ्वी के रास्ते पर आ गया और जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में पहुंचा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। जब वो एक निश्चित ऊंचाई पर आ गया तो पैराशूट के माध्यम से प्रशांत महासागर में 24 जुलाई 1969 को सफल लैंडिंग कर ली, जिसके बाद जहाजों के माध्यम से उसको नासा के सेंटर लाया गया। आपको बता दें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद से पृथ्वी पर वापस आने में 3 दिन लगे और नासा ने इसका पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट किया था। तो अब तक आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि स्पेस से पृथ्वी पर रॉकेट नहीं बल्कि स्पेसक्राफ्ट वापस आता है और अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ही अंतरिक्ष में जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।